तो आप सभी को भाई केपीजे स्टार की तरफ से जय हिंद। तो आज की बात करने वाला यहाँ पे टी आर्मी भर्ती 2024 के बारे में, यानी कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो आप सबको पता है कि टी आर्मी की भर्तियां यहाँ पे लगभग आ चुकी हैं, लेकिन टी आर्मी भर्ती में आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे साथ में लेके जाना है। क्योंकि आप सबको पता है बेशक भाई आप अपनी रनिंग क्लियर कर लोगे, लेकिन एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास कम हुआ तो आपको सीधा जो भर्ती से बाहर है वो यहाँ पे कर दिया जाएगा। जी चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, तो इसलिए ये जो वीडियो है स्टार्टिंग से लेके पूरी एंड तक यहाँ पे जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि टी आर्मी भर्ती में आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे साथ में लेके जाना है। तो मैं आप सबको बता दूं, ये जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो सीधा आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा जो भी कोई टी आर्मी की भर्ती आ रही है उसका जो नोटिफिकेशन है वो सीधा आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो बाकी देख सकते हैं, सबसे पहले आपका जो डॉक्यूमेंट है वो है आपकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो जो आपकी मार्कशीट है 10th 8th की वो यहां पे चल जाती है। दूसरे नंबर है एजुकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आपकी जो 10th की मार्कशीट होगी, अगर आप 10th बेस पे भर्ती देख रहे हैं तो आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आपने 8th पास भर्ती देखनी है तो आपके पास 8th की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आपने क्लर्क की भर्ती देखनी है तो आपके पास 10th एंड 12th की दोनों की मार्कशीट यहां पे होनी चाहिए। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूं, ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल भी होने चाहिए, और सभी डॉक्यूमेंट की आपने दो दो तीन तीन जो फोटो कॉपी है वो करवा लेनी है। क्योंकि जब आप भर्ती जाओगे सभी डॉक्यूमेंट आपको साथ में ओरिजिनल भी लेके जाना है, और 2-3 जो फोटो कॉपी है हर एक डॉक्यूमेंट की वो यहाँ पे साथ में लेके जाना है आपको। नंबर 3 पे आता है आपका डोमिसाइल। ठीक है, जिसके पास भाई डोमिसाइल नहीं होगा उसको भर्ती नहीं किया जाएगा। ये चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, ठीक है। डोमिसाइल आपका होना बहुत जरूरी है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। नंबर 4 पे भाई आपका आता है कास्ट। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना बहुत जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कास्ट भाई आपका ऑनलाइन भी बन जाता है, नहीं तो तहसील से भाई आपका बन जाता है। इसके बाद बारी आती है रिलीजन सर्टिफिकेट की। ठीक है, आपके पास रिलीजन सर्टिफिकेट भी भाई आप होना चाहिए कि आप हिंदू हो मुस्लिम हो। ठीक है, ये रिलीजन आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, करेक्टर आपका जो है वो पुलिस स्टेशन से भाई बन जाता है, जो आपका सरपंच पंच होता है उससे भी बन जाता है। ठीक है, जो आपका वार्ड मेंबर होगा उससे भी बन जाता है। आपने ये करेक्टर अपना बना लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई, ठीक है, नेक्स्ट आता है अनमैरिड सर्टिफिकेट। ठीक है, आपकी शादी नहीं हुई है उसका अनमैरिड भाई आपने बनाना है। ठीक है, अगर आपकी शादी हुई है तब भी आप भर्ती देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपकी शादी हुई है तो आपको मैरिड सर्टिफिकेट बनाना है, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपने अनमैरिड सर्टिफिकेट बनाना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे पैन कार्ड या आधार कार्ड, ठीक है, पैन कार्ड या आधार कार्ड आपके पास होना जरूरी है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपके पास आधार कार्ड होगा, दोनों में से भाई एक चलेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 20 पासपोर्ट साइज, ठीक है, छोटे वाले 20 पासपोर्ट साइज जो फोटो है वो आपने करवा लेने हैं। फोटो अलग अलग नहीं होने चाहिए, 20 के 20 फोटो भाई एक जैसे होने चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये नहीं 5 फोटो कोई और, 5 और 10 कोई और, ऐसा नहीं होना चाहिए। 20 के 20 एक जैसे आपके होने चाहिए। इसके अलावा भाई अगर आपके पापा आर्मी में है या कोई बड़ा भाई आर्मी में है तो उनके पास भाई रिलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी जिसके पापा आर्मी में नहीं या कोई बड़ा भाई आर्मी में नहीं है, मतलब फैमिली में कोई भी आर्मी में नहीं है तो उसको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिसके पापा या बड़ा भाई कोई आर्मी में है वो अपना रिलेशन सर्टिफिकेट लेके साथ में जा सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल का, खेलो इंडिया का, तो वो आपको साथ में लेके जाना है। उसके भाई आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। जिसके पास नहीं है तो उसको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जिसके पास है तो वो साथ में लेके जाइएगा, एक्स्ट्रा नंबर भाई इसमें मिलते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी यही जो डॉक्यूमेंट आपके सामने है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको बता दी, एजुकेशन यानी कि 10th की मार्कशीट हो गई, अगर 8th पेज पे भर्ती देखनी है 8th की मार्कशीट होगी, अगर क्लर्क की भर्ती देखनी है 10th एंड 12th की दोनों चाहिए, डोमिसाइल चाहिए, कास्ट चाहिए, रिलीजन चाहिए, करेक्टर चाहिए, अनमैरिड चाहिए, रिलेशन सर्टिफिकेट चाहिए। जिनके पास रिलेशन होगा उनको ही रिलेशन चाहिए, बाकी हर किसी को नहीं चाहिए। ठीक है, जिसके पापा आर्मी में है या कोई बड़ा भाई आर्मी में है तो ही रिलेशन लेके जाइएगा, बाकी किसी को कोई जरूरत नहीं है। स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो लेके जाइए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। पैन कार्ड या आधार कार्ड मैंने आपको बता दिया, दोनों में से एक जो डॉक्यूमेंट है होना जरूरी है। ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए 20 पासपोर्ट साइज फोटो मैंने ये भी आपको बता दिया। यही जो डॉक्यूमेंट है भाई आपको चाहिए, और ये जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है आपको सीधा मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल भाई जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट है भाई मेन डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए, यही जो डॉक्यूमेंट है आपको साथ में लेके जाना है टी आर्मी भर्ती में। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा जल्दी एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।